हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? देखिए, अभी हमारा बेसिक मैथ्स ही चल रहा है और बेसिक मैथ्स में अभी हम लोग लास्ट टॉपिक ले रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैंने आपको लास्ट क्लास में एक नंबर चार्ट बताया था, उसी के माध्यम से हमने सारे नंबर को कवर अप करेंगे। करेक्ट? सो आप लोगों को ये चीज़ आती भी है, तो इसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे एक चार्ट बताया था, उसमें सबसे पहले कौन सा नंबर डाला था? नेचुरल नंबर डाला था। करेक्ट? फाइन। तो सबसे पहली बात, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या होता है भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर हम लोग कहते किसको है? तो काउंटिंग नंबर्स को, जो भी काउंट करने वाले नंबर होते हैं, तो उन्हें हम लोग काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। किसी भी सेट को दिखाते हैं तो बड़े से दिखाते हैं, बड़े लेटर से दिखाते हैं। काउंटिंग नंबर 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। आई होप दिस इज क्लियर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फिर बात आती है सेट ऑफ होल नंबर। बस इनको जस्ट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सेट ऑफ होल नंबर, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल W से। सो कैपिटल W बराबर इसमें 0 डाल दो, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। मतलब सिंपली क्या है कि नेचुरल नंबर में अगर एक 0 डाल दिया जाए तो W मिल जाएगा। तो ऐसा भी कह सकते हैं ना भाई, करली ब्रैकेट, इसका मतलब ओनली 0। याद करिए, मैंने टाइप्स ऑफ इंटरवल में पढ़ाया था। करली ब्रैकेट का मतलब ओनली 0, इसका यूनियन कर दिया जाए किसके साथ? n के साथ। तो ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं किसको? W को। तो W बराबर n यूनियन 0, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब इस सेट में ओनली कौन सा बंदा है? 0 है। तो सेट ऑफ क्या आ गया? होल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स को कहते हैं। सेट ऑफ होल नंबर में क्या किया आप लोगों ने भाई? क्या डाल दिया? 0 डाल दिया। मिटाया जाए इसको। सो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अच्छा, उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स। किसकी बात करेंगे हम लोग? सेट ऑफ इंटीजर्स। तो अगला पॉइंट है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो भाई इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? ये तो आती है आपको चीजें। सेट ऑफ इंटीजर को वी डिनोट, आइदर वी डिनोट I और वी डिनोट Z। ठीक है, I से भी डिनोट करते हैं और Z से भी डिनोट करते हैं। करेक्ट और नॉट? तो सही बात है भाई। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग कैसे लिखेंगे? I बराबर, इंटीजर तो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, तो इधर डैश 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 कर लें, यहां से चला दें -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स। बात समझ में आ रही है? अच्छा, 0 क्या होता है? 0 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? ये ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। करेक्ट? इसको हम लोग नॉन नेगेटिव में शामिल करते हैं। करेक्ट और नॉट? तो सेट ऑफ इंटीजर्स में -3 -2 -1 0 1 2 3 वगैरह वगैरह आ जाता है। सही है? दिस इज I, या फिर किससे डिनोट करते हैं इसको? हम लोग Z से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स। सही बात है भाई। अच्छा, तो फिर बात आती है कि भाई सेट ऑफ, यहीं पे अगर मैं लिखूं इसके अंदर में कुछ बातें, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स को लिखे जाए, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स को लिखा जाए, तो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स को कैसे लिखेंगे हम लोग? लिखिए तो जरा, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स को कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ इवन इंटीजर्स अगर हमको लिखना है तो मान लीजिए हमारे पास ये, एक सेकंड, चौक भी नहीं दिख रहा है भाई। चलिए भाई, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स कैसे होते हैं भाई? जो किससे डिविजिबल हो जाए? 2 से डिविजिबल हो जाए। तो इवन इंटीजर्स को हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, नेगेटिव भी आएगा उसमें, लेकिन 2 से डिविजिबल हो जाए। इवन का मतलब ये, तो इधर में क्या ले लें? डैश 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 -4 -2, क्या 0 आएगा? हाँ बोले आएगा। तो 0 1 नहीं आएगा, 0 के बाद 2 4 6 एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, इसी हिसाब से सेट ऑफ ऑड इंटीजर दिखा दिया जाए। सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स दिखा दिया जाए।
ऑड में क्या क्या आएंगे भाई, इधर हमने दिखा दिया डैश 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 -3 -1। क्या ऑड इंटीजर में 0 आएगा? नहीं। तो फिर कितना 1 3 5 एंड दिस इज सो ऑन। तो इसे उतार लीजिए आप, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स एंड सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। और इंटीजर्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, करेक्ट। सो क्या भाई मैं इसको मिटा दूं? एक और टर्मिनोलॉजी इसी इंटीजर्स में हम लोग डिफाइन कर लें, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव तो 0 भी नहीं है, नेगेटिव तो क्या नहीं है, 0 भी नहीं है। तो सेट ऑफ, अगली एक और बात इसमें डिफाइन कर लें, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में कहां से शुरुआत करेंगे भाई, जो नेगेटिव नहीं है। तो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को कहां से शुरुआत करेंगे, 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन। तो ये जो सेट था ये किसके बराबर आया था अभी आपके, W के बराबर आया था। किसके बराबर आया था, W के बराबर। W हमारा क्या होता है भाई, W हमारा ये होता है होल नंबर का सेट होता है। कौन सा सेट होता है, होल नंबर का सेट होता है, ठीक है साहब। ये हमारा क्या होता है, होल नंबर का सेट होता है। और सेट ऑफ, एक और सेट लिख लेते हैं हम लोग यहां पे, कितना, तो सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो भाई 0 ना तो यार इवन वो नेगेटिव होता है, ना क्या होता है, ऑड होता है। तो नॉन पॉजिटिव करेक्ट इंटीजर्स। तो इसमें क्या आएगा भाई, जो नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, तो कहां से स्टार्ट करोगे आप, नेगेटिव से। तो -3 -2 -1 और क्या 0 इसमें भी आएगा, हाँ 0 इसमें भी आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो दैट्स इट कॉल्ड सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब 0 दोनों मोहल्ले में आएगा, 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो और सेट ऑफ इवन इंटीजर्स का मतलब जो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से कटते हो, करेक्ट। तो इवन इंटीजर के केस में 0 शामिल होगा, लेकिन ऑड इंटीजर के केस में 0 शामिल नहीं होगा, करेक्ट और नॉट। सो दिस इज द इंटीजर्स टर्मिनोलॉजी, करेक्ट। अच्छा ये बताइए मुझे, अगर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पूछ लिया जाए, इसको मिटाया जाए, करेक्ट। अगर हमसे पूछ लिया जाए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स और सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो क्या उस केस में 0 आएगा? नहीं, फिर नहीं आएगा, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, करेक्ट। तो एक टर्मिनोलॉजी ऐसे भी यूज करते हैं कि भाई मैं अगर ऐसा लिखूं, I के ऊपर लिखा मैंने प्लस, इसका मतलब है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है भाई, नेचुरल नंबर। दैट मीन्स आई एम सेइंग व्हाट, I प्लस इज जस्ट इक्वल्स टू व्हाट, n। एंड व्हाट अबाउट दिस 1 2 3 सो ऑन। सो I प्लस का मतलब है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर इस किसके बराबर हो जाएगा, तो नेचुरल नंबर के बराबर हो जाएगा भाई। तो अगर किसी लेटर के ऊपर अगर समथिंग लिखा हो, इसका मतलब है कि वो कंसिडरेबल है। पॉजिटिव लिखा हुआ इसका मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, I स्टैंड्स फॉर इंटीजर्स, करेक्ट। तो इसका मतलब है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, करेक्ट। अगर मान लो ऐसा लिखा रहे, कैसा, कि अगर इसके ऊपर नेगेटिव लिखा रहे, तो इसका मतलब क्या है भाई, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, करेक्ट। तो किसी के ऊपर अगर लेटर के ऊपर ऐसा लिखा रहे, इसका मतलब है वो क्वांटिटी लेना है। अच्छा अगर मान लो सर ऐसे लिखा रहे, तो अगर किसी लेटर के नीचे लिखा रहे I प्लस, मतलब पॉजिटिव को छोड़ के, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स को, पॉजिटिव इंटीजर को छोड़ के नीचे लिखा रहे, मतलब उसका छोड़ना होता है। और अगर ऊपर लिखा रहे, इसका मतलब क्या है, लेना होता है। टेकिंग मतलब इंक्लूडेड करना है,
और अगर नीचे में लिखा रहता है तो जो लिखा हुआ है उसी को क्या करना है, छोड़ना है। ये आपको बहुत कम बुक्स में दिखाई देगा और बहुत कम टर्मिनोलॉजी दिखाई देगी, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि उसे छोड़ना होता है, उसको छोड़कर। सही है, तो ये बात शायद आपको क्लियर होगी। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो इंटीजर्स के बारे में शायद आपको ये बात क्लियर होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। करेक्ट, इवन इंटीजर का सेट ऐसे इंटीजर्स जो 2 से क्या हो, डिविजिबल हो, ठीक है। और जो 2 से डिविजिबल ना हो तो डेफिनेटली क्या होंगे, ऑड होंगे। इंटीजर्स का मतलब होता है, अगर आप बात समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक और बात बताऊं कि भाई इंटीजर जो होता है ना, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है भाई, पूर्णांक। हाँ, शायद मैंने ठीक लिखा हिंदी। और पूर्णांक का जो संधि विच्छेद होता है वो पूर्ण प्लस क्या होता है, अंक। पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट और अंक का मतलब होता है क्या, डिजिट। तो ऐसा कंप्लीट डिजिट या नंबर, दैट्स कॉल्ड व्हाट, इंटीजर। तो कंप्लीट डिजिट मतलब जो टूटा हुआ ना हो, जो बटा हुआ ना हो। तो जैसे मान लीजिए 1 है, 1 क्या बटा हुआ है। अगर आपने बांट दिया 1 को, 1 के टुकड़े क्या क्या कर सकते हैं, जैसे 1/2 कर दिया, 1/2 कर दिया। तो ये जो इसके बंदे हैं, ये इसके पार्ट हैं, ये 1/2 कभी भी क्या नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा। लेकिन 1 क्या है, कंप्लीट है। और अगर 1 कंप्लीट है तो ये इंटीजर होगा। तो बोले एक बात बताओ, क्या ये इंटीजर नहीं होगा? कौन, हाफ। हाँ, मैंने बोला नहीं होगा क्योंकि वो आधा है। उसको जब वो कंप्लीट कब होगा, जब उसमें आधा और मिक्स किया जाएगा तब वो कंप्लीट होगा। सीधा सा मतलब बता रहा हूं। हिंदी अगर आप थोड़ी बहुत जानते हैं, इंटीजर का हिंदी मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक का संधि विच्छेद मैंने किया पूर्ण प्लस अंक, और पूर्ण का अंग्रेजी मैंने लिख दिया, फिर से इंग्लिश कन्वर्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एंड अंक इज कॉल्ड व्हाट, डिजिट। आई होप दिस इज क्लियर। सो प्लीज, इट्स इंटरेस्टिंग, इसे उतार लीजिए। तो ऐसा कंप्लीट डिजिट या कंप्लीट नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। क्या कहा मैंने? ऐसा अगर आप डेफिनेशन चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही बताने लग गया तो एक बात बताऊं, जैसे ए बुक, जैसे ए बॉय, ए ट्री, ए फैन, ये सब इंटीजर है। तो कैसे कि अगर फैन में ये 3 डंडियां हैं, 3 ताड़ियां हैं, अगर आपने एक ब्रेक कर दी तो क्या पंखा कंप्लीट होगा? नहीं होगा, इनकम्प्लीट कहा जाएगा। मान लीजिए मेरा हैंड को काट दिया जाए तो मैं कंप्लीट नहीं होऊंगा, मुझे लोग फिर लूला लंगड़ा ही बोलेंगे। बात समझिए ध्यान से कि मेरे हैंड नहीं है या पैर नहीं है, व्हाटएवर, जो मेरी बात समझिए। अगर पेड़ को आपने काट दिया मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो इंटीजर नहीं रहा। मतलब अगर आप जो उसकी पार्ट्स है, तो 1 को अगर आपने बांटा 1/2 में, 3/4 1/4 में बांटा तो 3/4 और 1/4 उसके पार्ट हैं, तो वो कभी इंटीजर नहीं हो सकते क्योंकि वो इनकम्प्लीट हैं। तो ऐसा दुनिया में ऐसी कोई थिंग्स, ऐसी कोई वस्तु या ऐसा कोई डिजिट या कोई ऐसा नंबर या ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो अपने आप में कंप्लीट है, उसको हम लोग इंटीजर बोलेंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, इंटीजर। अगर आप सीखें तो अगर हम छोटे बच्चे को अगर पहले किसी को इंटीजर सिखाएंगे तो इंटीजर का बेसिक मतलब होता है कंप्लीट डिजिट, या फिर जो चीज, जो वस्तु इस यूनिवर्स में कंप्लीट है, उस कंप्लीट को हम लोग इंटीजर बोलेंगे, किसी भी वस्तु को। एग्जाम्पल मैंने बोला, एक पेड़ एक इंटीजर है, एक बॉय एक इंटीजर है, एक गर्ल एक इंटीजर है, यस और नो? तो मेरी बात समझिए ध्यान से, फैन इज एक इंटीजर है। तो बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो जो चीज दुनिया में अपने आप में कंप्लीट है, वो दुनिया की सारी चीजें क्या है, इंटीजर है। दैट्स कॉल्ड वी से व्हाट, पूर्णांक। वो पूर्ण है, वो कंप्लीट है। सो प्लीज उतारिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। डिफिनेशन ऑफ व्हाट, इंटीजर। इंटीजर कॉल्ड व्हाट, पूर्णांक। ऐसी चीज जो अपने आप में क्या है, कंप्लीट है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर। उतारिए इसको जल्दी।
चलिए हो गया होगा। सो भाई इसे हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। सो इंटीजर्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स वगैरह वगैरह। चलिए सो इंटीजर की बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। वी डिनोट इंटीजर्स बाय सिंबॉलिकली आइदर आई और व्हाट जेड। अगली बात करेंगे हम लोग और दैट्स कॉल्ड व्हाट इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो पहली बात, प्राइम नंबर क्या होता है? हिंदी में मैंने बोला अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर शुड बी, इट शुड बी नेचुरल, शुड बी नेचुरल नंबर, शुड बी नेचुरल नंबर। प्राइम नंबर होगी वो नेचुरल नंबर होगी। तो बोले क्या सारी होंगी? शुड बी नेचुरल नंबर का मतलब ये क्या सारी होंगी? नहीं। अब हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। प्राइम नंबर नेचुरल होना चाहिए, लेकिन क्या सारे नेचुरल होना चाहिए? ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं। तो हम लोग लिखेंगे ए नेचुरल नंबर, ए नेचुरल नंबर, ए नेचुरल नंबर which have exactly two distinct या two different factor, exactly two different factor known as prime number। मतलब जिसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर होंगे? दो। तो दो में तो क्या होगा? एक तो खुद हो सकता है या फिर वन हो सकता है। एग्जैक्टली तो यही हो गया नेचुरल नंबर होने के लिए। दैट मीन्स वी आर टेकिंग व्हाट कि एग्जाम्पल लिया हमने, एग्जैक्टली कितना नंबर होना चाहिए? दो होना चाहिए। या फिर इस डेफिनेशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ऐसा नेचुरल नंबर जो वन से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो। मतलब a natural number which is divisible by, मतलब जो कटे, which is divisible by either one, divisible by one and itself, one and itself, बस वो प्राइम होता है। या फिर ऐसा नेचुरल नंबर विच हैव एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर, एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर। एग्जाम्पल 2 लिया, 2 के फैक्टर बोलिए, एक तो 1 होगा और एक 2 खुद होगा। उसके अलावा कोई और फैक्टर? नो। फिर अगली बात, ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 लिख देते हैं और भी अच्छा क्लियर कर दें इसको। ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से बड़ा होगा, कोई भी प्राइम होगा और भी अच्छा हो जाएगा। शुड बी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, यहां भी लिख देते हैं ग्रेटर देन 1। अब 1 से कौन सा होगा वो परिभाषा के अंडर में आ गया कि 2 के जो फैक्टर हैं वो एक तो 1 हो गया और एक 2 हो गया। फिर 4 के फैक्टर बोलिए, एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया। क्या ये प्राइम है? नहीं, 3 फैक्टर है। उसने क्या बोला? एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर होना चाहिए। 4 प्राइम नहीं है। क्या 2 प्राइम है? यस, 2 प्राइम है। फिर अगर हम बात करें 3 के फैक्टर बोलिए, तो एक 1 और एक 3 खुद। क्या ये प्राइम है? तो बोले है। तो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज व्हाट? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2 है। और 2 एक ऐसा इकलौता प्राइम नंबर है जो कि इवन है। इवन नंबर किसको कहते हैं? ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर जो 2 से क्या हो? डिविजिबल हो, वो इवन नंबर कहलाते हैं। मतलब जिनमें 2 का भाग लगे वो इवन नंबर होते हैं। सो प्राइम नंबर के बारे में क्या हुआ? प्राइम नंबर शुड बी नेचुरल होना चाहिए, विच इज ग्रेटर देन कितना? 1 होना चाहिए। ठीक है। ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैव
एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर नॉन एज व्हाट, प्राइम नंबर। तो भाई 4 प्राइम क्यों नहीं हुआ, ये बात समझ में आई, क्योंकि इसके फैक्टर एग्जैक्टली नहीं है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। एक तो 1 हो गया, एक 4 का फैक्टर 2 हो गया, और एक 4 का फैक्टर 4 भी तो है। इसका मतलब ये प्राइम नहीं है। परिभाषा शायद आपको समझ में आई होगी, जिसके 2 ही फैक्टर होने चाहिए। दूसरी परिभाषा, ए नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, मतलब वो उसका एक फैक्टर तो 1 होना चाहिए और एक खुद होना चाहिए। एक तो 1 होना चाहिए, तो 2 का एक फैक्टर 1 हो गया, एक 2 हो गया, तो 2 एक प्राइम है। तो इस बात को नोट कर लेते हैं। 2 इज ए ओनली इवन प्राइम नंबर, उतार लीजिए इस चीज को। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है वो एक इकलौता इवन प्राइम नंबर है। रेस्ट ऑल आर ऑड, रेस्ट ऑल आर ऑड। इस चीज को हम लोग स्टार लगा के लिख लेते हैं। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, एंड रेस्ट आर ऑड, रेस्ट आर ऑड। और खास बात इसी के लगे हाथ कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं होता। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो ऑड आप उसमें शामिल नहीं करेंगे। रेस्ट आर ऑड का मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि 1 भी एक प्राइम है, नहीं। ये मैंने परिभाषा में बताया था कि ऐसा नेचुरल नंबर जो किससे बड़ा हो, 1 से बड़ा हो। किससे बड़ा हो, 1 से। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड रेस्ट आर ऑड। तो अगर आपको प्राइम नंबर लिखने हो तो क्या लिखेंगे भाई? एग्जाम्पल के तौर पे 2, 3, 5, 7 देख सकते हैं आप। इनके 2 एक्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं। 7 के बाद क्या 9 आएगा, 9, 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद क्या 15 आएगा, क्या 9, तो वगैरह वगैरह ऐसे चलता जाएगा। 14 भी नहीं आएगा। सो 2, 3, 5, 7, 11, 13 सही बात है। इसके अंदर एक और बात लिख लेते हैं। बिटवीन 1 to 100, 1 को तो वैसे नहीं लिखना चाहिए। बिटवीन 1 to 100, 1 to 100 there are 25 prime numbers exist। प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट। 1 से लेकर 100 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो वो 25 प्राइम नंबर होते हैं। देयर आर 25 प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट। 1 से लेकर 100 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं? तो 25 प्राइम नंबर है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड रेस्ट आर ऑड। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये सबसे छोटा है और ये इवन है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं 2 से बड़े, और क्योंकि 1 तो प्राइम होता नहीं है तो 1 इज नॉट प्राइम, ये भी लिख देता हूं। 1 इज नॉट प्राइम, 1 इज नॉट प्राइम नंबर लिख देता हूं। वैसे तो डेफिनेशन में लिखा हुआ ही है, लेकिन फिर भी लिखता हूं। 1 से बड़ा ही होगा कोई भी प्राइम नंबर, और हर प्राइम नंबर होने के लिए वो नंबर को नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर कोई कहे -2 प्राइम है क्या, तो नहीं भाई, नेगेटिव है, ठीक है, वो नेचुरल नंबर नहीं है -2। बात मेरी समझिए ध्यान से। तो प्राइम होने के लिए पहले नंबर को क्या होना पड़ेगा? तो वो नेचुरल नंबर होना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो प्लीज इसे उतार लीजिए, मिटा दूंगा इसको, सही है, इसे मिटा दिया जाए। तो 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर एंड द रेस्ट आर ऑड। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है? ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा हो और उसके एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर हो, जिसमें एक फैक्टर तो खुद 1 हो गया और एक क्या हो गया भाई साहब, वो खुद नंबर हो गया। 1 से लेके 100 के बीच में हाउ मेनी प्राइम नंबर्स? देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। 1 से लेके 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर है। और आपको डाउट है तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं 1 से लेकर किसके बीच में भाई? 100 के बीच हाउ मेनी प्राइम नंबर्स? तो देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। सही बात है, ठीक। अब अगली बात करते हैं हम लोग। वो इसी प्राइम नंबर में ये है कि भाई 1 है वो प्राइम नहीं है।
1 है वो प्राइम नहीं है। अगर 1 प्राइम नहीं है तो इसके बाद 1 के आगे जितने भी नंबर आगे वो बड़े 2 सबसे छोटा प्राइम हो गया। फिर अगली बात करते हैं इसी में हम लोग, तो वो क्या है, ट्विन प्राइम। अगला एक टर्मिनोलॉजी है इसमें, ट्विन प्राइम। ट्विन मतलब जैसे ट्विन होता ना जोड़ा, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम का मतलब ऐसे 2 प्राइम नंबर, मतलब ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, 2 मतलब जो जोड़े में होने चाहिए। तो ए couple of prime number, a couple of prime number which have difference is what? 2 called ट्विन प्राइम। मतलब कपल का मतलब जोड़ा हो गया। ऐसे 2 नंबर, ऐसे ए कपल ऑफ प्राइम नंबर, मतलब वो जो कपल होगा वो खुद एक प्राइम होगा, ऐसा नहीं कि वो प्राइम नहीं होगा। तो एग्जाम्पल क्या गई भाई, एग्जाम्पल लिया हमने, मान लीजिए 3 लिया, एक 5 लिया। इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस 5 में 3 गया कितना? 2। तो ये ट्विन प्राइम हो गए। कौन है भाई ट्विन प्राइम? कौन है भाई ट्विन प्राइम? कौन ट्विन प्राइम? 3 और 5 एक ट्विन प्राइम का जोड़ा है। ऐसे ही डिफरेंस कितने का होना चाहिए? डी मतलब डिफरेंस। ऐसे ही हमने ले लिया 5 और कितना? 7। 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, और इन दोनों का डिफरेंस वो भी कितना है? तो 2 है। ऐसे जितने भी ढेर एग्जाम्पल्स हैं, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। ए कपल ऑफ प्राइम नंबर मतलब जो जोड़े के नंबर हैं वो प्राइम होने चाहिए। मेरा कहने का मतलब है दोनों ही प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों ही प्राइम होने चाहिए। करेक्ट। सो इसको भी उतार लीजिए कि ट्विन प्राइम का मतलब क्या है। अगला बात, एक होता है को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम। एक होता है को प्राइम और एक होता है या फिर रिलेटिवली प्राइम। क्या कहा भाई? अगली बात है इसी में, एक होता है को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम तो भाई इसका मतलब है कि ऐसे 2 प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर तो नहीं बोलेंगे, ऐसे नेचुरल नंबर जिनका HCF कितना होना चाहिए? 1। कोई जरूरी नहीं है कि वो प्राइम हो दोनों बंदे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1। तो को प्राइम मतलब ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर which have HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1 होना चाहिए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो भी नेचुरली होना चाहिए, और उनका HCF कितना होना चाहिए? 1। एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, जैसे 3, 4, इनका दोनों का HCF कितना है? तो 1 है। तो अगर हम बात करें तो ये किस खाते में चला जाएगा? को प्राइम के खाते में। 3 और 4, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे 5 और कितना? 6, इनका भी HCF कितना है? 1 है। इनका भी HCF कितना है? तो 1 है। सही बात है। तो ये नंबर क्या है? रिलेटिवली प्राइम या फिर इनका नाम क्या है? को प्राइम। आइदर भी से को प्राइम, और को प्राइम का दूसरा नाम होता है रिलेटिवली प्राइम। इसे उतार लीजिए। करेक्ट। को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम। बात मेरी समझ में आ रही है? जल्दी से इसे उतार लीजिए।
करेक्ट। सो एक हो गया को प्राइम या फिर एक रिलेटिवली प्राइम, करेक्ट। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अगली स्लाइड्स में। थैंक यू।